चौपारण प्रखंड के पपरो स्थित परियोजना बालिका विद्यालय का मुख्य अतिथि विधायक उमा शंकर यादव ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर उद्घाटन किए। वहीं इस उद्घाटन समारोह में शिक्षा अधिकारियों के साथ साथ समाज सेवियों की रही उपस्थिति। देखिए न्यूज़ 10 की खास रिपोर्ट मुकेश राणा के साथ। वो अतिथिगण हम आस हैं, लुटाए सारी इज़हार हो हमारे में, स्वीकार हो हमारा खुशियाँ, लुटाए सारी इज़हार हो हमारा, मेरी अर्चना यही। के विशिष्ट अतिथि क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी बरी श्री प्रिंस कुमार जी, सूचित किया जा रहा था कि सुरक्षित पठन पाठन के लिए ये विद्यालय को एक अच्छा भव्य भवन दिया जाए, क्योंकि यह विद्यालय परियोजना बालिका उच्च विद्यालय चौपारण पूरे प्रखंड के दीनहीन गरीब छात्राओं का विद्यालय है। यह कंडीशनल विद्यालय है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं वो यहाँ पर आके नामांकन करा सकती हैं और यह पूरे प्रखंड के नाम से है और पूरे प्रखंड का यह एकमात्र सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल है। मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि इस विद्यालय के निर्माण में कई स्तर पर प्रयास किए गए और अंततः 5 साल के इस प्रयास के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो मैं आशा करूँगा कि आने वाले समय में बिल्डिंग निर्माण के साथ साथ इनरोलमेंट भी बढ़ेगी और वर्तमान में जो 80 और 90 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में 150-200 बच्चे पढ़ाई करेंगे। जहाँ तक बात कंपोनेंट की है, विधायक महोदय हैं, इस स्कूल के अध्यक्ष भी रहते हैं, वो फंड भी है। आशा है कि विधायक महोदय अपने स्तर से इसमें प्रयास करेंगे और जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी उनके तरफ से पूरा की जाएगी। रही बात शिक्षक की प्रतिनियुक्ति का, तो हम अपने तरफ से माननीय डीओ महोदया की तरफ से ये मैं आशा दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षकों की कमी आगे चल के कभी नहीं होगी। ये मेरा प्रयास रहेगा इस क्षेत्र में। और आखिर हम शिक्षित और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं होगा और उन्हें शिक्षित करने का ये विद्यालय है जो इस संसार की आधी आबादी है। कन्या का विद्यालय है और कन्या विद्यालय आपके यहाँ है, ये बड़ा गर्व की बात है। लेकिन ये परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए भी गांव के लोग 1-2 आदमी, समाज में 1-2 आदमी होते हैं जो ये परेशानी पैदा करता है। लेकिन अगर 98 चुप हो जाए तो इसका मतलब वो 2 का समर्थक हो जाता है। अगर हम चुप हैं, हम लोग जैसे बुद्धिजीवी वर्ग अगर चुप हो जाए तो फिर बेकार है। तो ये भी आग्रह आप लोगों से, और मैं माननीय विधायक जी का सभी बच्चों और सभी लोगों की तरफ से साधुवाद है। शिक्षा के प्रति इनका बहुत रहता है कि किसी भी तरह बने, और मैं तो आप लोग विद्यालय परिवार से इनको मांग रखता हूँ कि माननीय विधायक जी, आपका पड़ोसी विद्यालय है, एकमात्र गर्ल स्कूल है और बच्चियाँ पढ़ती है, 15 साल 14 साल 18 17 साल की बच्चियाँ पढ़ती है यहाँ पर। आपसे मेरा सभी परिवार और सभी सम्मानित नेतागण से मांग है आपसे कि आप इसका चारी दीवारी बाउंड्री किसी भी फंड से आप इस बरसात नहीं पार करने दीजिए। हमको याद है कस्तूरबा हम लोग गए थे कार्यक्रम में और पूरा खुला मैदान था और उस दिन ये बात रखा गया और विधायक जी बोले कि 3 महीना के अंदर इसका हम बाउंड्री करा देंगे। और याद है कि जिला परिषद में बात रख के बोले बाउंड्री कराओ नहीं तो स्कूल बंद कराओ, और ये स्थिति बोले थे जिला परिषद की बैठक में, और आज देखिए वहाँ बाउंड्री हो गया है। इसलिए हम आपसे मांग रखेंगे शौचालय की व्यवस्था, बच्चियां लोग हैं, शौचालय की व्यवस्था और यहाँ बाउंड्री हो जाए। असामाजिक तत्व तो हम ये लोग समाज में से है जो ताश जुआ दारू बोतल फेंकता है, ये तो हम ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि नगमा से आके यहाँ फेंकेगा, बहुत इधर ही के लोग करते हैं। इसलिए एक आग्रह जरूर है, अगर विद्यालय रखे हैं, अपना ताज और मुकुट रखे हैं पपरों में,
तो उसको संभालने का भी क्षमता रखिए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के भवन के निर्माण के उद्घाटन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम चाहेंगे कि भाई आनंदी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने रिटायरमेंट करने के बाद भी इस स्कूल के प्रति उनकी सहानुभूति होती है और मेरी ओर से उनकी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी भाई प्रिंस कुमार जी उपस्थित है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रीना जी उपस्थित हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले तो मैं बधाई देता है स्कूल बनाने में, कि इस बात की चिंता कभी हमको कभी नहीं कोईता है। गांव के बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या यहाँ आबादी है, लेकिन कभी इस बात को नहीं हुआ। चिंता कब हुआ? जब हमने कहा कि सिंचाई भवन में विद्यालय ले जाएंगे, तब गांव वाले जागे, कहे कि ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ भवन रहने दीजिए, हमारे यहाँ स्कूल रहने दीजिए, इसी को विकास करने का काम करिए आप। तो मैंने पहला भवन का निर्माण करवा दिया हूँ और दूसरा 1 सप्ताह के अंदर में जो सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, रामचंद्र भाई, सड़क का भी निर्माण होगा। या आपको इस गांव में विकास दिलाने हैं, ये चिंता नहीं है। आज हमारे लड़कियां यहाँ यदि जो और आपने मांग जो किया है KKV स्कूल में जो लड़कियों का नामांकन होता है, उस समय भी मैंने रोका था। मैंने जब विधायक बना था तब मैंने रोका था कि लड़कियों का नामांकन आप हाई स्कूल में मत कराओ। जब हमारे यहाँ गर्ल हाई स्कूल है तो लड़कियों को वहाँ भेजा जाए। और उस समय भागीरथ बाबू थे, मैंने ही उनको प्रिंसिपल बनवाया था और उनके आदेशा के अनुसार यानी कि उस स्कूल में लड़कियों का नामांकन रोक करके प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल पपरू मैंने स्थानांतरण करवाने का काम किया। उसी प्रकार से आपकी बात है, चिंता है, तो हम निश्चित तौर पे अगले जो सेशन होगा हम प्रिंसिपल को बुला करके उसको कहेंगे कि इस स्कूल में आप नामांकन लड़कियों को नहीं करें, को एजुकेशन है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ महिला का काम करें। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आपने हम 3 बजे के समय दिया था, लेकिन आधे घंटे पौन घंटा लेट हुआ। कारण है कि हम चंदवारा में थे और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारी चिंता है, काहे शिक्षा के माध्यम से ही हमारा विकास हो सकता है। आप मांग किए हैं कि इटाहट दीवारी भी बने और सड़क भी और शौचालय भी निर्माण कराएंगे कि हमारी बेटियों का मान सम्मान शौचालय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शौचालय भी बनाने का काम करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मेरा भी फंड लगे सरकार। परंतु आज सुबह से रह गए हैं। नए भवन हो जाने से छात्राओं, अभिभावकों एवं अध्यापकों में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। अब पठन पाठन में निश्चित रूप से गतिशीलता आएगी। यह विद्यालय सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। विद्यालय के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, विद्यालय एक पावन मंदिर होता है। यह केवल सर्टिफिकेट बांटने का कारखाना नहीं होता। विद्यालय संस्कार देता है। जहाँ संस्कार नहीं दिए जाते वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती। सपने नहीं सजाएंगे, गुलशन से गुल चुन चुन के बगिया को हम महकाएंगे, आगे बढ़ेंगे और देश का मान बढ़ाएंगे। अपनी मेहनत पर चलकर मंजिल तक पाएंगे, अपने गुरु के आदर्शों पर चलकर और मंजिल को बढ़ाएंगे। जय होगी चारों तरफ जब देश का मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद।